कंसिस्टेंसी कैसे आती सर? करंट अफेयर है तो ये समय कहां से आता है पढ़ने का? YouTube पे टीचर सक्सेस कैसे हो पाएगा? YouTube पे इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगा? लिखते बहुत हो सर आप, ऐसा क्यों? टीचर्स को फीड दिखा के नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, लिखोगे तो दिखेगी, पर आपको बार बार कैमरे में देखना चाहिए। सर कंसिस्टेंसी कैसे आती सर? कैसे कोई 7 बजे उठ रहा है और सॉरी 7 बजे नहीं 6 बजे उठ रहा है और 7 बजे पढ़ा रहे हैं और वो रेगुलर कंटिन्यू, ये कैसे हो पा रहा है सर? मतलब मेरा एक वीडियो बनाना मतलब मुझे एक टेंशन लगता है और आप कंटिन्यू सर, मतलब बहुत बड़ी बात है, ये कैसे हो पा रहा है? सर मैं 6 बजे उठ के क्लास ले रहा हूँ, हाँ। लेकिन सर मेरा जो स्टूडियो असिस्टेंट है वो 5 बजे उठ के आ रहा है। क्या अगर वो डेली आ सकता है सर तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा जब 5:30 बजे लाइव आ सकता है सर, जब आप सोचे 70,000 बच्चे सुबह 6 बजे लाइव आ सकते हैं तो कुमार गौरव भी आ सकता है। सर 2 लाख का रिकॉर्ड तोड़ दिया सर आपने। 70,000 शायद आप कम बता रहे हो, ये आपका बड़प्पन है। सर जो प्यार मिला सर, मतलब इतनी कम एज के अंदर इतना कम टाइम में जो बच्चों ने प्यार दिया है, वो मैं कभी कर्ज तो नहीं उतार पाऊंगा, पर मैं अपनी तरफ से भविष्य में पूरा प्रयास करने वाला हूँ सर। लिखते बहुत हो सर आप, ऐसा क्यों सर? मैं लिखूंगा नहीं सर, बच्चा कैसे लिखेगा? वो सोचेगा जब ये भी पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो हम भी पीडीएफ से पढ़ लेंगे। करेक्ट। तो बच्चा सर लिखेगा नहीं तो क्लास में नहीं रुक पाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो ऑनलाइन क्लास ना होकर ऑफलाइन क्लास बन जाए। बच्चे वो सारे मेरे सामने बैठे हों, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वो भी लिख रहे हैं। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा हक नहीं है किसी से कहने का कि आप भी मेहनत करो। आपको पहले खुद हार्डवर्क करना पड़ेगा, खुद तपना पड़ेगा और खुद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और सर स्ट्रैटेजी ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक सवाल में से बहुत सारे सवाल बन सकें, ये डेवलप हो कि एक क्वेश्चन में से आप बहुत सारे सवाल बनाओगे तभी पेपर सोल्व होगा। तो मैं सवाल छोटा रखता हूँ, उसकी व्याख्या थोड़ी बड़ी रखता हूँ, चारों ऑप्शंस पे ध्यान देता हूँ। और जितने भी आपने कहा कि टीचर्स देखते हैं यहाँ पर, हो सकता है कुछ में से यंग टीचर्स भी अब आ रहे हैं हमारे, बहुत सारे और कुछ होता है मुझसे थोड़े बड़े भी हों, लेकिन ऑनलाइन सर मैंने जिया है। जितने भी हमारे यंग टीचर्स देख रहे हैं, अगर वो मुझसे कुछ सीखना चाहें तो एक बात सीखेंगे कि अपने कैमरे को अपनी पीठ कम दिखाओ। छोटी सी बात बोलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप अपने कैमरे को पीठ कम दिखाओ। अगर आप कैमरे को पीठ दिखाओगे तो बच्चा पीठ दिखा के चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सामने खड़ा रहे, आपके बैठा रहे सामने, हर कोई सर पूछता है कि लाइव वॉचिंग क्या मतलब, क्या फंडा है आपका? पहले सर बहुत बार कहा कि फेक लाइव वॉचिंग है, मेरे ऊपर सर बहुत वो लगा है। नहीं, मैं आप छोड़ो, दूर की बात छोड़ो। मैंने जिस दिन ये देखा आपके स्टेटस पे 2,38,000 बच्चा लाइव आया, फिर सर मेरा मन में ऐसा लगा कि यार ये कहीं से पेड़ है। मैं दूर छोड़ो सर, मैं भी एक टेक्निकल इंसान हूँ, मैं देखता हूँ यूट्यूब वीडियो सब कुछ जानता हूँ, करता हूँ, हम कई कोचिंग का काम कर रहे हैं। मैं फेक मैंने आइडेंटिफाई कैसे करा जाए, तो मैंने क्या किया कि आपकी सुबह की क्लासेस जो होती है उसमें लाइव आना स्टार्ट किया। मैंने एंटी बोट्स चेक करे, मैंने कमेंट्स चेक करे, मैंने लाइव का फ्लो चेक करा कि ग्राफ एकदम से पिक पे तो नहीं आ रहा और एकदम से डाउन तो नहीं हो रहा है, ये पेड़ तो नहीं है। एंड मैं आपको बोलता हूँ कि ये मैंने चेक किया है, टेस्ट किया है, कुमार गौरव साहब की क्लास में फेक बच्चे नहीं आते। टीचर्स को पीठ दिखा के नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, लिखोगे तो दिखेगी, पर आपको बार बार कैमरे में देखना चाहिए। सर कई बार क्या होता है, टीचर्स जो है कैमरे के पास में टीवी होती है, उसमें कमेंट्स चल रहे होते हैं, तो टीचर का ध्यान कैमरे पे नहीं होता है, टीवी पर होता है। लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जितने भी यंग टीचर्स हैं, बच्चा आपको कैमरे में देख रहा है, टीवी में नहीं देख रहा है। अगर आपकी आंखें कैमरे से नहीं मिलेंगी तो बच्चा आपसे लाइव नहीं पढ़ेगा, रिकॉर्ड पढ़ लेगा सर। अगर आपकी कैमरे से आंख ही नहीं मिल रही है, अगर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल पा रहे हो, आपकी आंखें ऐसे हैं सर, अब बच्चा मुझे यहाँ देख रहा है सर, और मैं अगर ऐसा देखता रहूं हमेशा की तरह, तो आप सोचे बच्चा क्यों पढ़ेगा लाइव? बिल्कुल बहुत पते की बात बोली है सर ने। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आपको सच में कमेंट भी पढ़ना है तो कैमरे का अरेंजमेंट ऐसे करिए कि जो कमेंट पढ़ने वाली स्क्रीन है वो कैमरे के लेंस के जस्ट पास में हो, ताकि आप कमेंट भी पढ़ो तो ऐसा लगे। सही बोल रहे हो सर? बिल्कुल सर। और सर कई बार होता है कि आप कमेंट आपको देखना भी है, और होता क्या सर, कमेंट हो सकता है सर बुरा भी कमेंट आ रहा हो, अच्छा भी आ रहा हो, दोनों तरह के सर स्टूडेंट होते हैं सामने। कुछ स्टूडेंट नहीं भी होते हैं, फिर भी कमेंट्स होते हैं सर। तो कई बार सर टीचर्स, जो नया टीचर्स आता है, वो कमेंट पर रुक जाता है। अब उसको ये नहीं पता कि वो बहुत टाइम लॉस्ट कर रहा है वहां पर, वो कमेंट्स अपना दिमाग खराब कर लेता है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अगर आप कमेंट में रुक जाओगे तो आप जो पढ़ाना है वो भूल जाओगे।
क्योंकि सर जैसे ही कैमरा स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर नाटक नहीं कर सकते, ये सीधी बात है। अगर आप कैमरा कितना भी सर आप सवाल याद करके आए होंगे, पर सर यहाँ पर आप वही पूछोगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। देखिए करंट अफेयर है, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आज कल शायद कुछ नहीं हो जाए, तो ये समय कहाँ से आता है पढ़ने का सर? सर करंट अफेयर्स के लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ कि डेली कुआं खोदो और पानी निकालो। टीचर्स के लिए? टीचर्स के लिए सर बहुत लगता है सर, टीचर्स को करंट अफेयर्स पे व्यूज बहुत आते हैं, ऐसा सर है। हाँ, मुझे भी लगता है आते भी हैं सर, करंट अफेयर्स व्यूज आते हैं, बस उसको तैयार करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा सर। सोचिए, हो सकता है किसी दिन आपको रात में शादी में जाना है, पर आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि आपको करंट अफेयर कंटेंट तैयार करवाना है। और जितने भी टीचर्स देख रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, जो कंटेंट आप पढ़ाओ उसको पहले आपको खुद को पढ़ना है। अगर आपने खुद नहीं पढ़ा तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। क्या कॉन्फिडेंट सर, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है सर। नहीं हो तो आप भूलोगे, आप मिस करोगे चीजों को। जो चीज पहले बतानी उसको बाद में बताओगे। सर आज भी यही है कि जब भी सर मैं कोई भी ऐसी बड़ी क्लास लेता हूँ तो पहले उसकी रिहर्सल आईने के सामने खड़े होकर करता हूँ कि मैं वो चीज उस टाइम पे बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। क्या बात है। तो सर आज भी सर माना 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1100 एपिसोड लगातार पढ़ा दिए मैंने, पर सर आज भी वही चीज है। क्या बात है। कितनी कंटेंट राइटिंग की तो टीम लगी सर, उनसे नहीं बना लेते कंटेंट आप? सर कंटेंट राइटर रहा हूँ ना खुद। अच्छा। जानता हूँ सर, कंटेंट राइटर रहा हूँ तो हर चीज को बारीकी से पढ़ना पड़ता है। मैं सर कंटेंट राइटर कंटेंट बनाते हैं सर, लेकिन सर मेरा, क्योंकि मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ सर, मेरी जिम्मेदारी अधिक है। बच्चा मुझे देख रहा है तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ सर किसी भी कंटेंट के लिए। तो अगर आप रेस्पॉन्सिबल खुद हो तो कंटेंट पे खुद ध्यान दो। कंटेंट अगर आप खुद बनाओगे और खुद उसको पढ़ोगे तो अच्छा आप कर पाओगे। तो आप आज भी क्या कंटेंट खुद से सर आज भी सर जो न्यूज होती है उसको सेलेक्ट मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया। न्यूज सेलेक्ट मैं ही करता हूँ सर। कंटेंट राइटर मुझे न्यूज भेजता है, मैं सेलेक्ट करता हूँ उनमें से कि ये न्यूज हमें लेनी चाहिए। फिर मैं उसका ओपिनियन भी पूछता हूँ कि तेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अगर हम में सहमति हो जाती है तो हम वो 10 सवाल लेते हैं। और सर कोई भी न्यूज में बिना ऑफिशियल साइट के नहीं लेता। सर YouTube पे टीचर सक्सेस कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप स्टूडेंट बन के रहोगे सक्सेस हो जाओगे, अगर आप टीचर बन गए तो नहीं होगे। अगर आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट सीखता है, हर चीज को सीखता है, जिसकी अच्छी बात है लेकिन उसको सीखना स्टार्ट कर दीजिए। और बुराई किसी की मत कीजिए सर। मैं मानता हूँ आप फेमस होने के लिए बुराई करोगे किसी की तो आप 2 दिन सफल हो जाओगे, 2 दिन अच्छा लगेगा, पर सर आपकी इमेज बहुत खराब हो जाएगी। आप जो भी पढ़ाने चाहते हैं टीचर्स, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कैमरा जो है उसको पीठ मत दिखाइएगा कभी भी। कम कोशिश कीजिए पीठ दिखाने की। कैमरे की आंखों में आंखें डाल के बोलिए उससे। कमेंट पर ध्यान कम दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट। कमेंट पर ध्यान कम दीजिए क्योंकि कमेंट करने वाले बहुत कम हैं, आपको पढ़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि आपकी क्लास बाद में भी देखने वाले स्टूडेंट होंगे। 70,000 लाइव देख रहे हैं तो 5 लाख लोग बाद में देखने वाले हैं आपको। करेक्ट है। तो उनका भी थोड़ा सोच के चलिए। और कभी भी सर नाइंसाफी मत कीजिए बच्चों के साथ में, कंटेंट के साथ में, और गलती हो तो स्वीकार कर लीजिए। सर YouTube पे इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगा? सर शुरुआत तो करता है कोई धूमधाम से, पर बीच में छोड़ के वापस चल देता है। कोई समस्या आती क्लास छोड़ देता है। अब सर आप ये बताइए सर, अगर क्लास छोड़ दोगे, आप लगातार नहीं आओगे, आपने अपने घर पे अखबार लगाया सर, करेक्ट है, 10 दिन वो अखबार नहीं आया तो आप दूसरा अखबार लगा लोगे? बिल्कुल लगा लोगे सर। यही यूट्यूब है सर। अगर बच्चा आपको देख रहा है, आप लाइव नहीं, आप लगातार नहीं पढ़ाओगे, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाओगे, तो बच्चा किसी और टीचर से पढ़ना शुरू कर देगा। बिल्कुल। और यही हो रहा है सर। मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि लगातार आपको पढ़ाना पड़ेगा। खुद को कष्ट दोगे तभी सफल होंगे। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। क्या बात है। दर्द सबके एक से, हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप शुरुआत कीजिए क्लास की, जोश के साथ कीजिए। जैसे मेरी लाइन हर बच्चे को याद है, मैं शुरुआत करता हूँ, हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। ये मेरी शुरुआत है जो फिक्स रही है अब तक। तो जब भी मैं बोलता हूँ तो बच्चा कनेक्ट करता है मुझसे, जुड़ जाता है, उसके अंदर जोश आता है। शुरुआत और अंत आपकी धमाकेदार होनी चाहिए। इंट्रैक्शन आएगा सर, एक दिन में नहीं आएगा, पर एक दिन आएगा। शुरुआत मैंने भी सर 1200 से की है। 1200 लाइव से शुरुआत की है और 3,62,000 तक गया हूँ। तो होगा सर, पर टाइम, हर चीज टाइम लेती है।